सब माँ की आंख हीरो बनना चाहते हैं, लास्ट रील के लिए जीना चाहते हैं। आखिरी रील में घर बसेगा, माँ खुश होगी, लड़की मिलेगी, हैप्पी एंडिंग होगा। मैं वो हूँ जो पूरी फिल्म में सबकी माँ बहन करना चाहता हूँ, मजे लूटना चाहता हूँ। मुझे याद किए बिना तो अच्छे लोगों की मिसाल नहीं दी जाती। असलम, विलन हूँ मैं, विलन। नॉर्मली जब एक मूवी रिलीज होती है तो उसकी बस, हाइप और वो हिट होगी या फ्लॉप, ये काफी हद तक डिपेंड रहता है उस मूवी के हीरो यानी नायक पर। बट दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में ऐसी कई फिल्में आई हैं जो उन फिल्म्स के विलेन यानी खलनायक की दम पर ब्लॉकबस्टर हुई हैं, और उन किरदारों ने नेगेटिव रोल भी इतना बखूबी निभाया है कि ऑडियंस को हीरो से ज्यादा विलेन का रोल याद रह जाता है। और आज हम रिसेंट बॉलीवुड मूवीज के ऐसे ही 5 दमदार विलेन परफॉर्मेंसेस की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर नेगेटिव रोल निभाते हुए मूवीज को सुपरहिट बनाया है। नंबर 5, राकेश महाटकर इन एक विलेन। जून 2014 में आई फिल्म एक विलेन में मिस्टर रितेश देशमुख ने अपने इस नेगेटिव रोल से सबको शॉक कर दिया। इस फिल्म में मिस्टर रितेश एक ऐसे मिडिल क्लास आदमी का किरदार निभाते हैं जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, बट इन रिटर्न सिर्फ गालियां खाता है। एंड उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो दूसरी महिलाओं को ब्रूटली एक स्क्रू ड्राइवर से नॉर्मली अपने कॉमेडी और लाइट हार्टेड रोल के लिए जाने जाने वाले मिस्टर रितेश देशमुख ने अपने इस नेगेटिव रोल से मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस को भी ओवरशैडो कर दिया। एंड इवन टुडे ये मूवी अपने गानों के बाद सिर्फ मिस्टर रितेश की परफॉर्मेंस के लिए ही याद की जाती है। एंड आफ्टर एक विलेन सक्सेस मिस्टर रितेश ने और भी नेगेटिव रोल्स किए, बट दिस वन स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। I'm pregnant! नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी इन पद्मावत। बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म्स में मेन लीड एक्टर को प्ले करने के बाद मिस्टर रणवीर सिंह ने इस मूवी में मेन विलेन का रोल निभाया, एंड ही लिव्ड दैट रोल। ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। आप भी मायूस मत हुई, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी जान। नंबर 3, अबरार इन एनिमल। लेट 90s में बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद मिस्टर बॉबी देओल ने बरसात, गुप्त और सोल्जर जैसी हिट फिल्में दी, बट 21st सेंचुरी में ही वाज नोवेयर टू बी सीन। एंड एक टाइम ऐसा भी आ गया वेयर ही वाज वर्किंग एज अ सपोर्टिंग एक्टर इन मूवीज लाइक रेस 3, हाउसफुल 4, बट स्टिल उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो वो शायद डिजर्व करते थे। उनकी किस्मत खुली इस दरवाजे के साथ। लिटरली कुछ सेकंड्स के सीन ने लोगों को इतना एक्साइट किया कि लोग ये मूवी सिर्फ मिस्टर बॉबी देओल को देखने के लिए जाने लगे, और उनके इस नेगेटिव रोल को बहुत अप्रिशिएट किया गया। इस फिल्म में मिस्टर बॉबी देओल एक ऐसा किरदार निभाते हैं जो बोल नहीं सकता, और बिना डायलॉग और लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बावजूद भी मिस्टर बॉबी देओल ने इस मल्टी स्टारर मूवी में सारी स्टार कास्ट को ओवरशैडो कर दिया। सिंपल से काम को अपना पर्सनल ईगो बना दिया और उसके बेटे के पीछे गए। Why? उस गलती की वजह से मेरा भाई मारा गया। अब तू जा और मेरे भाई को सॉरी बोल। नाउ इस लिस्ट के टॉप 2 जानने से पहले मैं कुछ रीसेंट के ऐसे नेगेटिव रोल्स को मेंशन करना चाहूंगा जो सपोर्टिंग रोल प्ले करने के बाद भी मूवी में काफी इम्पैक्ट डालते हैं। फर्स्ट इज मेजर इकबाल फ्रॉम धुरंधर। इवन दो ये मूवी रहमान डकैत के नाम पर चल रही है, बट मिस्टर अर्जुन रामपाल ने इस मूवी में इम्पैक्टफुल रोल किया है। नंबर 2, भारती फ्रॉम जाट। अब इवन दो इस मूवी में राणा तुंगा को एक खूंखार विलेन की तरह दिखाया गया है, बट मिस रेजिना कैसेंड्रा ने राणा तुंगा की वाइफ का रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। एंड पर्सनली मुझे भारती राणा तुंगा से भी बेटर विलेन लगी, जो पूरी मूवी में कई टेक्निकल डिसीजंस लेती हैं, एंड एट लास्ट शी शॉट हरसेल्फ। तुझे यहाँ आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू सिर्फ एक पुलिस वाली ही नहीं है,
एक औरत भी है। नंबर 3, रौफ लाला इन अग्निपथ। तो 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म में हर किरदार ने अपना काम बखूबी निभाया है एंड स्पेशली मिस्टर ऋषि कपूर ने रौफ लाला के किरदार को यादगार बना दिया। उनकी एंट्री से लेकर इस फिल्म की एंड तक उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से पकड़े रखा और उनके कैरेक्टर का हर इमोशन तुम फील कर सकते हो। लाला मेरा नाम है, रौफ लाला। और रौफ लाला लड़की बेचे बिना बाजार बंद नहीं करता। हमारी नेगेटिव रोल की लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं रहमान डकैत इन धुरंधर। अब वैसे तो मिस्टर अक्षय खन्ना एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग का लोहा बड़े बड़े सुपरस्टार्स मानते हैं, चाहे वो कॉमेडी फिल्म हंगामा हो या फिर सीरियस फिल्म सेक्शन 375। एवरी टाइम ऑडियंस लव्ड हिज एक्टिंग, बट रिसेंटली जो प्यार मिस्टर अक्षय खन्ना को धुरंधर मूवी के लिए मिल रहा है, इट्स ओवरवेलमिंग। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। नाउ अगर तुम इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो देन इस वीडियो को लाइक एंड हाइप जरूर करना एंड फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें सही लगे तो। नंबर 1, कांचा चीना इन अग्निपथ। तो माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड इस फिल्म में मिस्टर संजय दत्त ने एक ऐसी दमदार परफॉर्मेंस डिलीवर की है जिसपे उन्होंने मेन हीरो को भी आसानी से ओवरशैडो कर दिया। और 2012 के वक्त जब आज के जैसा फेक पीआर नहीं था तब कांचा चीना ने लोगों को ये मूवी देखने के लिए मजबूर किया था एंड लिटरली कांचा चीना का लुक इतना भयानक था कि सिर्फ उसे देखकर ही नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं एंड ही प्लेड दैट कैरेक्टर सो वेल कि तुम देखो चिकनी चमेली जैसे प्रमोशनल सॉन्ग में भी ही नेवर लॉस्ट हिज बीट। तुझे देखकर किसी की याद आती है। So these are the some of the best villain performances of Bollywood. अब तुम मुझे कमेंट में बताओ कि इनमें से तुम्हारा फेवरेट विलेन कौन है एंड अगर मेरी लिस्ट में कोई ना मिस हो गया हो then do let me know in the comment section.